चलिए देख सकते हैं कि कुछ सालों पहले ये यहाँ के स्टाफ हुआ करते थे और अभी जो है सेवानिवृत्त होने के बावजूद भी अपनी सेवाएं मरते दम तक देने के लिए ये संकल्प लिए हुए हैं। तो आइए इनसे भी बात करते हैं कि आखिरकार सर को आज कितने शिक्षक होते हैं जो कि सेवानिवृत्त होने के बाद अपने घर पे पड़े रहते हैं, लेकिन आखिरकार ये अपने इस विद्यालय में मरते दम तक सेवाएं देने के लिए ये संकल्प क्यों लिया है। सर सबसे पहले हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। सर मतलब आप तो सेवानिवृत्त हैं, फिर भी जो है सेवा क्यों देते हैं? मान लीजिए कोई पैसा सरकार देती है, ना कोई छात्रों के द्वारा कोई आपको पैसा दिया जाता है, फिर भी आप ऐसा सेवा क्यों करते हैं? स्वेच्छा से हम दे रहे हैं, क्योंकि हमारा खोला हुआ विद्यालय है, तो इस पर मैंने इसकी मर्यादा पर, पढ़ाई के शिक्षा के गुणवत्ता पर कोई असर नहीं पड़े, दुष्प्रभाव नहीं पड़े, इसलिए मैं सेवा दे रहा हूँ। अब प्योर मैं विशुद्ध शिक्षक हो गया हूँ, इसलिए सोचता हूँ कि जितना ज्ञान का सागर है बच्चों को मैं अर्पित करूँ, दूँ। सर कल क्या क्या मामला हुआ था आपके विद्यालय के प्रांगण में? यहाँ हम पढ़ा रहे थे बाहर 9th क्लास की बच्चियों को, तब तक कुछ लफंगे पियक्कड़ जा रहे थे और कह रहे थे कि मारसन सर लोग है। मतलब ऐसा ही अभद्र जो है शब्द से मतलब शब्द का इस्तेमाल करके उसके बाद आप लोगों को बोला गया था। हाँ, ये थी मारो साले लोगों को, मारो सर लोगों को। तो इससे हम बहुत आहत हुए हैं यह शब्द सुन करके कि जहाँ गुरु को भगवान समझा जाता है, हमारे वेद पुराणों में कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, वहाँ इस तरह का अपमानजनक भाषा का प्रयोग होता है। इससे हमको आत्मा को बहुत। आप अपने समय में इस विद्यालय को खोलने का कोशिश क्यों किया सर? क्या आपके क्षेत्र में ऐसा कोई मुड़ाव आया था या फिर क्या आपको देखने को मिला कि आपको विद्यालय खोलने पर आप मजबूर हो गए? इस गांव में बरई बगावा ग्राम में हम सिंगल ग्रेजुएट थे और कोई हमारे पूर्व कोई न ग्रेजुएट था न मैट्रिकुलेट था। तो हम यह सोचे कि भाई शिक्षा ही सब कुछ है, एक ऐसा विद्यालय हम खोलें ताकि इस क्षेत्र के लड़के लड़कियों का विकास हो, शिक्षा की रोशनी इनको मिले और सब लोग कामयाब हों। इसी उद्देश्य को लेकर के मैंने 2/1/80 को इस विद्यालय की स्थापना की। सर मतलब यहाँ पर स्कूल के कैंपस के अंदर या स्कूल के बाउंड्री के बाहर भी, सटे हुए बाउंड्री के बाहर लगभग कितना रेपर्स जो है आपको नजर आते हैं? लगभग अरे बहुत तो जला दिया जाता है, लेकिन अभी स्कूल के बाहर कई हजार रेपर पड़े हुए हैं। अच्छा, आपके स्कूल के अंदर जो है यहाँ पर मंदिर भी है, हनुमान जी का मंदिर भी है, तो मंदिर के अंदर भी जो है उसको रेपर्स को फेंका जाता है, फेंक दिया जाता है। रेपर पियक्कड़ जो होते हैं वे ला करके हम लोगों को चिढ़ाने के लिए या विद्यालय की जो पवित्रता है, मंदिर की पवित्रता है, उसको अशुद्ध करने के लिए, अपवित्र करने के लिए फेंक देते हैं। अच्छा, आपके विद्यालय के जब भी छुट्टी होता है, जब क्लास ओवर किया जाता है, तो जो यहाँ पर छात्राएं हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं बाहर के लोग? जो विद्यालय का मोड़ है वहाँ गुंडे लफंगे खड़ा रहते हैं। जब बच्चियाँ जाती हैं तो फफ्तियाँ ये लोग कसते हैं। हाँ, बच्चियाँ कभी आपके पास आकर कंप्लेन की है कि सर ऐसे ऐसे हमारे साथ व्यवहार किया जाता है? कई बार कंप्लेन की हैं। सर आपको क्या देखने को मिलता है आपके विद्यालय के से जो दुष्व्यवहार करते हैं बाहरी लोग? आते हैं कुछ पियक्कड़ हैं जो आते हैं और विद्यालय की छवि को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, और बगल में शराब बेचने का अड्डा भी है, और जो शराब बेचता है वह कई बार जेल भी गया है, और अगल बगल में झोला लेकर के भी लोग बेचते हैं। कोई अस्थाई रह करके नहीं बेचते हैं कि उनको पकड़ा जा सके छापा मार करके। सर जो शराब माफिया जो शराब का तस्करी करते हैं, शराब जो बेचते हैं, वो आपके विद्यालय से कितनी दूरी पर हैं? 50 मीटर की दूरी पर है बस। सर आपने भी जाना होगा, यह सूचना हमेशा जारी होता है कि विद्यालय के 200 गज के अंदर में आप किसी भी प्रकार का जो है नशेली पदार्थ का जो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर कोई भी उसके अंदर में आता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो आपके अंदर तो है 50 मीटर के अंदर ही जो है, 50 मीटर के दायरे में ही जो है वो अपना शराब तस्करी करते हैं। तो इसके पहले आपने कदम क्यों नहीं उठाया उसके पहले कभी? ऐसा हम लोग बोले हैं, इसकी शिकायत हम लोग किए हैं, वर्बली किए हैं, लेकिन लिखित कोई शिकायत हम लोगों ने नहीं दिया अभी।
यानी कि पूरा तंग आ करके उसके बाद जो है कल एसपी साहब के पास कॉल गया था। हाँ, सूचना दी गई। एसपी साहब इस पर क्या एक्शन लिया सर, क्या एक्शन? एसपी सर के पास जब हम दूरभाष से मेरी बात हुई, हम नंबर नेट से निकाल ले, तो एसपी सर ने कहा कि आप 5 मिनट के बाद हमारे पास कॉल कीजिए, या मैं ही करता हूं। मैं एसपी सर को भी धन्यवाद देता हूं कि एसपी सर ने त्वरित जब वो फ्री हुए तो उसके बाद उन्होंने कॉल किया और बोला कि क्या समस्या आप बताइए। हमने बताया कि सर ये सुदूर देहात का विद्यालय है और सबसे बड़ी बात है कि तमाम गर्ल स्कूल होने के बावजूद भी हमारे यहाँ 60+ बच्चियाँ हैं। जो भी संख्या है उससे 60+ हमारी बेटियाँ हैं। आप साइकिल देखते हैं, सब बेटियों की साइकिल है, स्कूटी आप देख सकते हैं। अभी 10th के बच्चों को सेंटअप कर दिया गया है, नहीं तो आपको साइकिल है, साइकिल चल और 11th अभी यही क्लासेज चल रहे हैं। आइए थोड़ा सा चलते चलते बात करेंगे आपके स्कूल के प्रगति में कि आपके पूर्वज जितने भी हैं आपके घराने से, वो बहुत मेहनत किए हैं और आप जो है आपका लगभग तीसरा पीढ़ी है इस विद्यालय को लेकर के। तो ये जिम का जो व्यवस्था किया गया, ये किसके माध्यम से आपके स्कूल में मुहैया करा? विद्यालय में ही हमारे पूर्व अभी वर्तमान में मंत्री हैं श्री जनक राम जी, उन्हीं के द्वारा विद्यालय में 2 कमरों का भी निर्माण कराया गया। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि भाई हम बच्चों को पढ़ने के साथ साथ उनका अन्य तरह का शारीरिक विकास हो, इसके लिए 5 लाख रुपए आप देख सकते हैं उस पर देख सकते हैं कि प्रयाग उच्च विद्यालय बरही बगहवा भोरे गोपालगंज बिहार के अंतर्गत ये विद्यालय आता है। और जितने भी आप चौक चौराहों पर ये शहरों में जो आप जिम देखते होंगे, इसमें प्रत्येक जितने भी मशीनरी जिम है, वो तमाम मशीनरी जिम को जो इस विद्यालय में मुहैया कराया गया है। कहीं ना कहीं ये सर का जो है बहुत मेहनत है, ताकि हमारे बिहार राज्य के जितने भी बच्चे हैं हमारे विद्यालय के, वो विद्यालय के बच्चे बिहार में नहीं बल्कि हमारे देश में नंबर 1 स्थान प्राप्त करें और अपने देश के लिए हमेशा सेवा देते रहें। निरंतर ही माननीय सांसद हों, माननीय विधायक हों, माननीय विधान पार्षद हों, सबका सहयोग मिला है। जब यहाँ